प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज हम परमेश्वर की आवाज सुनना, उसके बारे में मनन करने वाले हैं। विश्वास करने के बाद प्रभु यीशु मसीह पर अपना संपूर्ण प्राण, आत्मा और शक्ति और सामर्थ के साथ जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके तुरंत बाद मसीह जीवन के लिए, मसीह अगुवाई के लिए, मसीह सेवकों के लिए, मसीह विश्वासियों के लिए परमेश्वर की आवाज, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज हमें सुनना बहुत जरूरी है। विश्वास में आने के तुरंत बाद हर एक भक्त जो प्रभु की सेवा में है, भक्ति में है, आराधना में है और उसकी महिमा में है, हम सबको प्रभु की आवाज सुनना चाहिए। हम सबको प्रभु की आवाज को पहचानना चाहिए। हम सबको प्रभु की आवाज को सुनकर उसके प्रति जो प्रतिक्रिया एक आज्ञाकारिता के रूप में, एक ओबीडियंस के रूप में, आवर रेस्पॉन्स टू द वॉइस ऑफ गॉड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन आवर क्रिश्चियन लाइफ, इन द लाइफ ऑफ ए मिनिस्टर और इन ए लाइफ ऑफ ए कॉमन फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, ए बिलीवर ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी को, सेवक को, भक्तों को प्रभु की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु की आवाज सुनने के लिए तत्पर रहते हैं तो हमारा प्रभु भी अपनी आवाज आपके तक और मुझ तक पहुंचाने के लिए वे भी हमेशा तत्पर रहते हैं। विश्वास में आने के बाद, प्रभु की भक्ति में आने के बाद, अपना जीवन संपूर्ण रीति से प्रभु के पद चिन्हों के लिए समर्पित करने के तुरंत बाद अगर कोई चीज है और वो है प्रभु की आवाज सुनना। हमारे जीवित परमेश्वर की आवाज, हमारे उद्धारकर्ता की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। और हमारे लिए सबसे खतरा ये उत्पन्न हो जाता है कि धीरे धीरे हम लोग प्रभु की आवाज सुनने के बदले संसार की आवाज, अन्यों की आवाज, हर प्रकार की अलग अलग बातों की आवाज सुनने में इतने लवलीन हो जाते हैं, मंद मक्स हो जाते हैं कि हमें प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती है। और ये मैं नहीं कह रहा, प्रकाशित वाक्य में बहुत गहरी बात प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसियाओं से आदेश देते हैं, कलीसिया के अगुवों को यह आदेश देते हैं कि वे प्रभु की आवाज सुने। ऐसा लगता है कि कलीसिया प्रभु की आवाज सुनना बंद कर दी या प्रभु की आवाज सुनने में उतनी तत्पर नहीं है जितनी अन्य आवाजों को सुनने में। ऐसा लगता है कि कलीसिया के सेवक प्रभु की आवाज सुनने में उतने ज्यादा तत्पर नहीं है जितने अन्य आवाजें सुनने में। ऐसा लगता है कि प्रभु की कलीसिया के विश्वासी प्रभु की आवाज सुनने में उतने तत्पर नहीं है जितने अन्य आवाजें सुनने के लिए तत्पर हैं। और ये खुद प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं को कहते हैं, जो आपको और मुझे आज मनन करने की आवश्यकता है कि मैं प्रभु की आवाज सुनने के लिए कितना तत्पर हूं, कितना मंद मकसद के साथ, लक्ष्य के साथ, रुचि के साथ, एक अपेक्षा के साथ, एक जिज्ञासा के साथ मैं प्रभु की आवाज सुनने के लिए तत्पर हूं या नहीं। आज आपको और मुझे ये वचन प्रेरित करेंगे कि आपको और मुझे हमारे जीवन के आखिरी सांस तक प्रभु की आवाज सुनना होगा। ऐसा लगता है कि कलीसिया प्रभु की आवाज सुनने में अब रुचि नहीं ले रही है। ऐसा लगता है प्रभु को कि कलीसिया के अगुवे प्रभु की आवाज सुनने में उतने गंभीर नहीं है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित वाक्य में बहुत गहरी बात
हमारे प्रभु यीशु मसीह जो मर्तों में से जी उठे हैं, मृत्युंजय होकर अपनी असली महिमा में अपने स्वर्गीय पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं, जो अपने एक विशेष प्रेरित यूहन्ना को दर्शन के साथ इस सच्चाई को बता रहे हैं, जिस पर हमको सोचना है, जिसके ऊपर हमें मनन करना है कि आज से मैं प्रभु की आवाज सुनने के लिए तत्पर रहूंगा। और ये आवाज हमको सुनने के लिए तत्पर रहना होगा। और प्रभु चाहता है कि हम रोज प्रभु की आवाज सुनने के लिए हमारे आत्मिक कान हमेशा खुले रहे, आत्मिक कान हमारे सदा खुले रहे, ताकि आप और मैं प्रभु की आवाज जो मानवीय परिवेश से परे होकर आती है, उस आवाज को हम सुन सके और अनुभव कर सके और पहचान सके कि मेरा यीशु मुझे पुकार रहे हैं, मेरा यीशु मुझे आवाज दे रहे हैं, मेरा प्रभु मुझे पुकार रहे हैं। और हमारी आत्मिक कान के पर्दे प्रभु की आत्मिक बातों को सुनने के लिए तत्पर रहना बहुत जरूरी है। और यही प्रभु यीशु मसीह आज आपके और मेरे लिए संदेश लेकर आ रहे हैं कि मेरे प्रिय दास, मेरे प्रिय भक्तगण, हम आपके आत्मिक कानों के पर्दे को हमेशा खुले रखो, 24 घंटे खुले रखो, ताकि मेरी आवाज तुम सुन सके, पहचान सके और उसके अनुसार अपना जीवन मेरे लिए समर्पित कर सके और उसके अनुसार अपना जीवन मेरी सेवा, भक्ति, आराधना में निरंतर लवलीन रखे। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह अगुओं से और कलीसियाओं से क्या कहते हैं। प्रकाशित वाक्य में बहुत गहरी बात प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखा है कि आपको और मुझे प्रभु की आवाज मरते दम तक सुनना होगा। उसके लिए हमारे कान के आत्मिक पर्दों को तैयार रखना होगा, ताकि इस संसार की चौंकाछूंद वाले और चौंकाने वाली आवाजों को सुनने से बढ़कर आप और मैं प्रभु की आवाज सुन सके। हालेलुया। आइए हम प्रकाशित वाक्य में से कुछ आयतों को पढ़ के ये एहसास करें कि वास्तव में आप और मैं प्रभु की आवाज सुनने में धीमे हो गए हैं, और फिर सुनिश्चित करें कि हाँ प्रभु, आज से मैं मेरे कान के आत्मिक पर्दे रखूंगा, ताकि आपकी ओर से आने वाली हर एक आवाज को मैं पहचान सकूं, एहसास कर सकूं, अनुभव कर सकूं और जीवन में अपना कर जैसी आपकी मर्जी वैसे मैं आगे बढ़ सकूं। बहुत अद्भुत बात है। प्रकाशित वाक्य 2:7 में बहुत गहरी बात है। प्रकाशित वाक्य 2:7 ये है प्रभु यीशु मसीह अपनी 7 मंडलियों को जो उस समय में विद्यमान थी उस इलाके में, उन 7 कलीसियाओं को जो एशिया प्रदेश में विद्यमान थी, एशिया प्रदेश में विद्यमान कलीसियाओं को एक गहरी सच्चाई उस कलीसिया के लिए और उस कलीसिया के अगुओं को तक पहुंचाते हैं। ऐसा लगता है कि एशिया प्रदेश की उस समय की कलीसिया परमेश्वर की आवाज सुनने में धीमी हो गई, परमेश्वर की आवाज सुनकर आज्ञा मानने में धीमी हो गई, और वो चाहते हैं कि एशिया प्रदेश की कलीसिया परमेश्वर की आवाज सुनकर उसके अनुसार अपना जीवन आरंभ कर दे। एशिया प्रदेश की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनकर उसके अनुसार अपना जीवन आरंभ कर दे। भारत देश की कलीसिया, विश्व भर में पाई जाने वाली कलीसिया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए अपना समर्पण दिखाए, अपनी आज्ञाकारिता दिखाए, ताकि जीवित यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन के द्वारा प्रसन्न हो सके। हालेलुया। तो एशिया प्रदेश की कलीसियाओं का जो संदेश था, वो संदेश आज आपकी और मेरी कलीसिया के लिए भी है, वो संदेश आज आपके लिए और मेरे लिए भी है।
चाहे आप सेवक हो, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो, आपकी कलीसिया किसी भी इलाके में क्यों ना हो, ये संदेश आज आपके और मेरे लिए है। ये संदेश आज आपकी कलीसिया और मेरी कलीसिया के लिए है। ये संदेश समस्त मसीह कलीसिया के लिए है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में पाई जाती हो। 2 के 7 में बहुत गहरी बात यहाँ पर लिखी हुई है। प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया को सब कुछ बताने के बाद 2 के 7 में इस प्रकार कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा, कलीसिया ने लिखा है, कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को दूंगा। फल खाने को दूंगा जो जय पाए, जिसके कान हो वो सुन ले। ये प्रभु यीशु मसीह आसिया प्रदेश की समस्त कलीसियाओं को यही संदेश प्रभु यीशु मसीह भारत देश और विश्व भर में पाई जाने वाली हर एक कलीसिया से कहते हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान है वो सुन ले। वो कलीसियाओं से कह रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि कलीसिया सुनने में धीमी हो गई, प्रभु की आवाज को महसूस करने में, पहचानने में धीमी हो गई और बाकी अन्य आवाजों में अपने कानों को लगाने आरंभ कर दी। इसलिए प्रभु कह रहा, जिसके कान हो वो सुन लो। आज आपके मेरे आत्मिक कान के पर्दे खुले होने चाहिए ताकि जीवित परमेश्वर के वचन को आप और मैं सुन सके। जीवित प्रभु यीशु मसीह के वचन आप और मैं सुनकर आज्ञाकारी हो सके, ताकि जीवन के वृक्ष का फल जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है उसे खाने का सौभाग्य मिले। और इसलिए प्रभु कह रहा है, जिसके कान है वो सुन ले। दिखते तो है कान, लेकिन क्या आप और मैं प्रभु की आवाज सुन रहे हैं? क्या हमारे आत्मिक कान के पर्दे खुले हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए? किसकी आवाज सबसे ज्यादा हम सुन रहे हैं? किसकी आवाज सबसे ज्यादा हमें सुनाई दे रही है, गूंज रही है? प्रभु की आवाज सुनना हो तो हमारे कान के आत्मिक पर्दों को खुले रखना होगा। वही कह रहे हैं, जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। आज आपके और मेरे कान हमेशा यीशु की आवाज सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए। वही सबसे बड़ी चीज है जो आपको और मुझे प्रभु के करीब में, प्रभु की आज्ञाकारिता में, प्रभु की सच्चाई में बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और जब हम प्रभु की आवाज सुनेंगे तो बहुत सारे फालतू और बुराइयों से, गलत और गुमराह होने वाले मार्गों से बच जाएंगे। लेकिन क्या आप और मैं सेवक होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, कलीसिया होने के नाते प्रभु की आवाज सुनने के लिए तत्पर है कि नहीं? प्रभु कह रहा है इफिसुस के कलीसिया, जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 2 का 11वीं आयत, स्मरणा के कलीसिया को जब बहुत कुछ बातें बताने के बाद उस कलीसिया से भी प्रभु यही बात दोहराते हैं। स्मरणा कलीसिया को 2 के 11 में यही बात प्रभु यीशु मसीह, यानी स्मरणा की कलीसिया भी, उस स्मरणा की कलीसिया के विश्वासी भी और उसके अगुवे भी, ऐसा मालूम पड़ता है कि वे प्रभु की आवाज अब सुनना बंद कर चुके हैं, या ना के बराबर सुन रहे हैं, या कुछ ही लोग सुन रहे हैं। और इसलिए 2 के 11 में प्रभु बोलता है, जिसके कान हो, क्या कह रहा है? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाएगा, जो प्रभु में बना रहेगा, प्रभु में खड़ा रहेगा,
प्रभु का काम करता रहेगा, प्रभु की भक्ति में मरते दम तक चलता रहेगा, उसे दूसरी मृत्यु की कोई हानि नहीं पहुंचेगी, उसे नरक के दंड से और नरक की मृत्यु से कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इसलिए स्मिरना कलीसिया को संदेश पहुंचाने के बाद, सब कुछ उसकी अच्छाई कमजोरियां बताने के बाद, चेतावनी देने के बाद, आखिरी में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। आपके और मेरे कान अगर है, आत्मिक कान खुले हैं, तो सबसे ज्यादा आप और मैं प्रभु की बातों को सुनने के लिए, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए, प्रभु की आज्ञाओं को सुनने के लिए और उसके पर अमल करने के लिए हम निरंतर चलते चले जाएंगे या बढ़ते चले जाएंगे। तो स्मरणा कलीसिया को भी, इफिसुस कलीसिया को भी प्रभु यही बोला, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप और मैं प्रभु की बातों को सुनने वाले और आज्ञा मानने वाले हो सके। इतना ही नहीं, 2:17 में जब पीरगमुन की कलीसिया को जब संदेश दिया जाता है, उसकी अच्छाई कमजोरियों को जब बताया जाता है और उसे जब चेतावनी दी जाती है, और आखिरी में 2:17 में भी यही संदेश पीरगमुन कलीसिया के पास भी आखिरी में प्रभु यही कह रहे हैं। आखिरी में सब कलीसियाओं को सब कुछ बताने के बाद आखिरी में ये कह रहे पीरगमुन की कलीसिया को भी, जिसके कान हो वो सुन ले। क्या लिखा है? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से, प्रभु का आत्मा अपनी कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। उस पत्थर पर क्या लिखा होगा? एक नाम लिखा हुआ होगा, और जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। वो नाम केवल उसी व्यक्ति को पता चलेगा जो उसे पाया है। जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं से क्या कहते हैं। इसका मतलब यही हो रहा है, कलीसिया प्रभु की आवाज सुनने में धीमी हो चुकी है। सबको संदेश बताने के बाद कलीसिया को कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले। आपके मेरे कान के आत्मिक पर्दे खुले होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे कान के आत्मिक पर्दे खुले होने चाहिए, ताकि आप और मैं प्रभु की आवाज और प्रभु की कलीसिया, चाहे वो किसी भी इलाके में क्यों ना पाई जाती है, प्रभु के सेवक और प्रभु के भक्तगण, विश्वासीगण, सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर किसी की आवाज सुनना है, किसी की बात को सुनना है, किसी की बात की आज्ञाकारी होना है, तो दुनिया में सबसे सुंदर और मीठी आवाज है यीशु नाम की। सबसे सामर्थ्य अगर कोई आदेश है और आज्ञाएं हैं, तो वो यीशु मसीह के हैं, जो आपको और मुझे शिरोमणि बनाते हैं, जयवंत के उस समय ले जाते हैं, अनंत जीवन की ओर लेकर चलते हैं। इसलिए प्रभु का आत्मा कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। आप किसकी आवाज सबसे ज्यादा हम सुन रहे हैं इन दिनों में? सबसे ज्यादा आपके कान के पर्दे किसकी ओर लगे हुए हैं? प्रभु तो कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हे मेरे दास, मेरे प्रिय भक्तगणों, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि आत्मा सेवकों से क्या कहता है, कि आत्मा विश्वासियों से क्या कहता है। आपको और मुझे प्रभु की आवाज सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा, ताकि आप और मैं प्रभु के राहों पर बिना किसी झिझक के, बिना किसी अन्यज्ञाकारिता के, बिना किसी गलत फहमी के, बिना किसी भटके, आप और मैं प्रभु के राहों पर आगे बढ़ते जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तीसरी कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया को भी प्रभु यही बोल रहे हैं आखिरी में। स्मरणा की कलीसिया को भी प्रभु यही बोल रहे हैं आखिरी में, और पीरगमुन की कलीसिया को भी यही कह रहे हैं, जिसके कान हो
जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहे हैं। आज आपको और मुझे प्रभु की आवाज सुनने के लिए तत्पर रहना होगा। आज आपको और मुझे सबसे ज्यादा प्रभु की आवाज सुनने के लिए आदीतन होना होगा। उसकी आवाज सुनने के लिए लवलीन रहना होगा। उनकी आवाज सुनने के लिए हमें आतुर होना पड़ेगा। एक बड़ी जिज्ञासा कि हाँ प्रभु, मैं आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार हूं। इतना ही नहीं, 2:29 में चौथी कलीसिया को जब प्रभु यीशु मसीह उसकी अच्छाई, कमजोरी और उन्हें चेतावनी देते हुए जब संदेश समाप्त करते हैं, तो 2:29 में भी यही आवाज, यही संदेश उस कलीसिया के अगुओं को और उस कलीसिया के विश्वासियों को दी जाती है। और जहां लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन लो कि आत्मा कलीसिया के अगुओं से, पासवानों से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया के विश्वासियों से, प्रभु यीशु मसीह के एक एक भक्तों से क्या कहता है। आज कलीसिया प्रभु की आवाज सुनने के लिए उतनी लवलीन नहीं है, उतनी तत्पर नहीं है, उतनी जिज्ञासापूर्ण नहीं है, उतनी विचार युक्त भावनाओं में बैठी हुई नहीं है कि वो प्रभु की आवाज सुन सके। इसीलिए प्रभु संदेश दे रहा। अगर कलीसिया प्रभु की आवाज सुनने वाली होती, आज्ञा मानने वाली होती, तो हर संदेश के आखिरी में ये संदेश नहीं जानता, नहीं पहुंचाता, वो नहीं बोलते। क्योंकि अगर कलीसिया वचन को सुनने वाली होती, अगर कलीसिया के कान हमेशा प्रभु की आवाज सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, तो ये इन सारी कलीसियाओं में वापस नहीं जाता। आखिरी के अंदर में, संदेश के आखिरी में सब कुछ बोलने के बाद प्रभु कह रहा है कि मेरी कलीसिया सुनने में धीमी है, मेरी आवाज को पहचानने में धीमी है, और मेरी आवाज सुनकर उसके ऊपर चलने में बहुत ही धीमी है। अगर यही हालत अगर आज आपकी और मेरी है, हमारी मंडलियों की है, तो आज हमें जाग जाने की जरूरत है। आज हमारे आत्मिक कान के पर्दों को तैयार करने की जरूरत है, ताकि आप और मैं प्रभु की आवाज सुन सके, उसकी आवाज को अनुभव कर सके और उनकी आवाज के अनुसार अपना जीवन यापन कर सके। हालेलुया। इतना ही नहीं, जब संदेश अगली कलीसिया को जाता है, जब संदेश इफिसुस को गया, तो वही आखिरी में आदेश मिला। जब संदेश स्मिर्ना की कलीसिया को आया, आखिरी में प्रभु ने वही कहा। जब संदेश तीसरी कलीसिया प्रिगुमन की कलीसिया की बात आई, तब भी प्रभु ने वही कहा। और जब चौथा संदेश थुआथिरा की कलीसिया को पहुंचा, चौथी कलीसिया थुआथिरा की कलीसिया को जब ये संदेश पहुंचा, आखिरी में प्रभु यही कह रहे हैं, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। पांचवी कलीसिया सरदीस की है, पांचवी कलीसिया सरदीस की कलीसिया है। और इसके लिए भी संदेश सब कुछ कहने के बाद, उनकी अच्छाइयां बताने के बाद, उनकी कमजोरियां बताने के बाद, उन्हें चेतावनी देने के बाद, आखिरी वचन यहीं से समाप्त होता है, जिसके कान हो, जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके कान हो वो क्या कर ले, सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि आत्मा कलीसियाओं से आज आपसे और मुझसे क्या कहता है। वो सुन ले के पास्टर, अगुवे, लीडर्स, आपको और मुझे प्रभु की आवाज सुनने वाले होना होगा। कलीसिया के भक्तगणों, विश्वासियों, अपने आप को मसीह कहलाने वालों, हमको प्रभु की आवाज सुनना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का संदेश है। हर एक कलीसिया को यही संदेश आया कि जिसके कान हो वो सुन ले। आज मुझे प्रभु की आवाज सुनने के लिए मेरे आत्मिक कान के पर्दे मुझे खोलना होगा। आज आपको प्रभु की आवाज सुनने के लिए आपके आत्मिक कान के पर्दों को खोलना होगा। दिल से जांचे,
तो ऐसा लगता है कि कलीसिया के अगुवे, कलीसिया के विश्वासी अपने कान के आत्मिक पर्दे प्रभु की आवाज सुनने में ज्यादा खुले हुए नहीं है। बाकी दूसरी आवाजें, अन्य आवाजें सुनने के लिए हमारे कान हमेशा तत्पर है। उससे भी बढ़कर, उससे भी ज्यादा लौलीन होकर आपको और मुझे प्रभु की आवाज सुनने के लिए हमारे कान को तैयार रखना होगा। हमारे कान के आत्मिक पर्दों को तैयार रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु की जो आवाज है, जो धीमी, बहुत ही सनसनी धीमी लहर के रूप में आ रही है, उसको हम पहचान सके। प्रभु की आवाज जिस रीति से हमें सुनाई देती है, वो आवाज के तरीके संसारी तरीकों से भिन्न है। और आपको और मुझे प्रभु की आवाज सुनने के लिए, पहचानने के लिए और आज्ञाकारी होने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो थुआतीरा की कलीसिया को भी यही चला जाता है संदेश, सरदीस की कलीसिया को भी यही प्रभु आदेश दे रहे हैं। और अगली कलीसिया जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया है, कौन सी कलीसिया है? फिलाडेल्फिया की। ये 6वीं कलीसिया का नंबर है। ये सब आसिया प्रदेश में पाई जाने वाली कलीसियाएं हैं, जिनके अगुवे और जिनके विश्वासी प्रभु की आवाज सुनने में धीमे हैं। आज संसार भर में पाई जाने वाली कलीसियाएं प्रभु की आवाज सुनने में शायद उसी रीति से धीमी पड़ चुकी है। और हमें स्वयं जांचने की जरूरत है कि मेरी कलीसिया, मैं जिसकी अगुवाई करता हूं, मैं जिस कलीसिया में भक्ति करता हूं, वो प्रभु की आवाज सुनने में लौलीन है कि नहीं है, तत्पर है कि नहीं है, अग्रेसिव है कि नहीं है, आतुर है कि नहीं है, जिज्ञासापूर्ण अवस्था में बैठी है कि नहीं है, कि वो अपने प्रभु की आवाज को, प्रभु की आत्मा की आवाज को सुन सके और उसको सुनकर उसके पर चल सके और अमन कर सके, आज्ञाकारी हो सके, ताकि परमेश्वर की अद्भुत मर्जी को एक कलीसिया के द्वारा इस जगत में पूरी होते हुए हम देख सके। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को, जो 3:13 में है, इसको भी वही संदेश मिला, इनके अगुओं को भी यही संदेश मिला। आज इस फिलाडेल्फिया की कलीसिया को भी प्रभु यही कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को उसकी अच्छाई, उसकी कमजोरियां, उसे चेतावनी देते हुए अंत में संदेश यही आया कि जिसके कान हो वो सुन ले कि फिलाडेल्फिया की कलीसियाओं को परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। आसिया प्रदेश की कलीसियाओं को परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। कोई कलीसिया को नहीं छोड़ रहा, एक भी कलीसिया को जब संदेश पहुंचा, एक भी कलीसिया छूटी नहीं है इस आदेश को सुनने के लिए कि जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। अच्छा हो यहाँ किसी भी कलीसिया को छोड़ा नहीं गया। अगर किसी भी एक भी कलीसिया को अगर यहाँ छोड़ दिया जाता तो शायद कलीसिया घमंड करती कि हम ही वो कलीसिया है जो परमेश्वर की आवाज सुनती है, हम ही वो कलीसिया के अगुवे हैं जो परमेश्वर की आवाज अच्छी रीति से सुनते हैं, इसलिए परमेश्वर यह संदेश हमें नहीं दिया, बाकी अन्य कलीसियाओं को दिया। सच्चाई यही है, दुनिया में कोई भी कलीसिया क्यों ना हो, संदेश सबके लिए है, सब अगुओं के लिए है, कलीसिया में बैठने वाले विश्वासियों के लिए है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता उसे क्या कहता है, क्या कह रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं, क्या हुक्म दे रहे हैं, क्या कमांडमेंट दे रहे हैं, ताकि उसकी कलीसिया परमेश्वर की आवाज सुनकर उसकी इच्छा के अनुसार, उनकी योजना के अनुसार और उनके आदेश के अनुसार आगे इस जगत में काम करती जाए, भक्ति करती जाए, सेवा करती जाए और परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करती जाए। कोई कलीसिया को नहीं छोड़ा। अब रही 7वीं आखिरी कलीसिया, लौदीसिया की कलीसिया, इनको भी प्रभु ने नहीं छोड़ा।
इनको भी वो संदेश दिया ही गया जो 3 के 22 में मिलता है। लौदीसिया के कलीसिया को भी यही आदेश मिला, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो क्या कर ले, सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। कलीसिया सिंगुलर फॉर्म नहीं है, एक वचन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, प्लूरल फॉर्म बहुवचन इस्तेमाल हो रहा है। संदेश एक कलीसिया के पास पहुंचा, उनकी अच्छाई के कलीसिया को बताई गई, उनकी कमजोरी एक कलीसिया को बताई गई, उन्हें चेतावनी भी एक कलीसिया के अनुसार दिया गया। लेकिन जब समापन हुआ, कलीसिया का संदेश जब देना समाप्त हुआ और बात करना वहां समाप्त हुआ, आखिरी में सिंगुलर एक वचन के साथ संदेश समाप्त नहीं हो रहा है, समाप्त बहुवचन से हो रहा है, प्लूरल से हो रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से, कलीसिया नहीं लिखा है, कलीसियाओं से क्या कहता है। बहुवचन में सारे विश्व भर में पाई जाने वाली कलीसियाओं को यह संदेश शामिल कर लिया है। और 7 कलीसियाओं को, कौन सी कलीसिया? इफिसुस की कलीसिया, स्मरणा की कलीसिया, त्रिगुमन की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, सरदिस की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया, इन 7 कलीसियाओं को जो आसिया प्रदेश में पाई जाती थी, उन सब के लिए एक ही संदेश, एक कॉमन संदेश, एक कॉमन मैसेज फॉर एवरी चर्चेस। Those who were found in Asia Minor has been commanded the same message कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा अपने खून खरीदी हुई कलीसियाओं से, अपना खून से कीमत चुकाई हुई और अलग किए हुए अगुओं से क्या कहता है। आज आपके और मेरे कान के आत्मिक पर्दे खुलने चाहिए। आज की आपकी और मेरी कलीसिया, आज प्रभु की कलीसिया जो अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग देशों में पाई जाती हैं, और विशेषकर आज आपके और मेरे लिए यह संदेश है, सेवक होने के नाते, विश्वासी होने के नाते आज हमारे कान के आत्मिक पर्दे खुले होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आवाज सुनना है तो हमारे कान के आत्मिक पर्दे खुले होना जरूरी है। जब दुश्मन एलिसा के समय में उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे, एलिसा की आत्मिक आंखें खुली थी, वो दुश्मनों से भी बढ़कर स्वर्गीय सेनाओं को देखता है जो दुश्मनों को रोके हुए हैं। उसका सेवक गेहजी की आत्मिक आंखें बंद थी, वो शारीरिक आंखों की दृष्टि से दुश्मनों को देखता है, लेकिन दुश्मनों को रोकी हुई परमेश्वर की स्वर्गदूतों की सेना को नहीं देखा। और प्रभु के दास ने बोला, इसकी भी आत्मिक आंखें खोल दे ताकि ये वो देख सके जो मैं देख रहा हूं। और परमेश्वर का आत्मा ने गेहजी की आत्मिक आंखें खुलते ही उसे भी स्वर्गदूतों की सेना दिखी जो अग्निमय तलवारें लिए हुए उनकी रक्षा कर रही थी। आपके और मेरे आत्मिक कान के पर्दे खुले होना चाहिए। इन शारीरिक कान के पर्दों के द्वारा हम प्रभु की आवाज सुन नहीं पाएंगे। आज संदेश आपके और मेरे लिए है कि आपको कितना ज्यादा, हमें कितना और गंभीरता से, कितनी लगन के साथ, कितने समर्पण के साथ, कितनी जिज्ञासाओं के साथ प्रभु की आवाज को सुनने के लिए आतुर होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, लवलीन उसमें, उसी धुन में खोए हुए रहना चाहिए कि मैं किसी न किसी रीति से, किसी न किसी माध्यम से आने वाली इस मेरे प्रभु की आवाज सुन सकूं, समझ सकूं और उस आवाज के अनुसार मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं।
हालेलुया। और सातों कलीसियाओं को एक ही आखिरी में संदेश, कॉमन संदेश, सामान्य संदेश यही मिला कि जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। जब कलीसियाएं आती है बात, उसमें अगुवे भी शामिल है, कलीसिया के लीडर्स भी शामिल है, कलीसिया के विश्वासी भी शामिल है, और किसी को भी छोड़ा नहीं गया। आज आपको और मुझे प्रभु की आवाज सुनने के लिए हमारे कान के आत्मिक पर्दों को खोलना होगा। हमारे कान के आत्मिक पर्दों को खोलना होगा ताकि आप और मैं परमेश्वर की आवाज सुन सके, समझ सके, और उस आवाज के अनुसार हमारी मसीह जीवन की जिंदगी को आगे आज्ञाकारिता के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ सके। संदेश यही है। जब प्रभु की आवाज आप तक और मुझ तक पहुंचती है, हमको हमारे कानों के आत्मिक पर्दों के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनना होगा। किसकी आवाज सुनना है हमको? हमारे प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनना होगा। हमें अपने आप को जांचना है कि वास्तव में इन दिनों में, इस समय सबसे ज्यादा मैं किसकी आवाज सुनता हूं, सबसे ज्यादा मेरे कान के पर्दे कौन सी आवाज के लिए खुले हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सबसे ज्यादा हमारे कान के पर्दे बाकी अन्य आवाजों को सुनने में खुले हुए। लेकिन आज संदेश आपके और मेरे लिए बहुत ही स्पष्ट रीति से आया है कि आज के बाद हम समर्पण करें कि मेरे जीवन के कान के पर्दे, चाहे वो शारीरिक कान के पर्दे हो या हम मेरे कान के आत्मिक पर्दे भी क्यों ना हो, मेरे ये दोनों पर्दे मेरे प्रभु की आवाज सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, हमेशा खुले रहेंगे, और उसकी आवाज सुनकर उसके अनुसार जीने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता रहूंगा। और इसलिए आज आपको और मुझे पूर्ण समर्पण करना, हमारी कलीसिया को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है कि प्रभु हम वो कलीसिया होना चाहते हैं जो आपकी आवाज सुनने के लिए तत्पर है, जिसके शारीरिक और आत्मिक कान तेरे आवाज को, आपकी आवाज को सुनने के लिए तत्पर है। जीवित वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, जो दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो मांस और गांठ और गुंदे गुंदे को आर पार छेदता है, मन और भावना और विचारों को जांचता है, उस जीवित वचन को सुनने के लिए हम तत्पर रहेंगे। उस यीशु प्रभु को जो कलवारी के क्रूस पर आपके और मेरे लिए अपने लहू के एक एक बूंद को बहा दिया, उस प्रभु की आवाज को सुनने के लिए मैं तैयार। उस महान परमेश्वर पिता, प्रेमी पिता, जो यूहन्ना 3:16 के अनुसार अपना इकलौता पुत्र भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा, और आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए, नरक की मौत से बचाने के लिए, शैतान के फंदे से बचाने के लिए, अनंत जीवन में स्वर्ग धाम में रखने के लिए अपने इकलौते बेटे को भी क्रूस पर कुर्बान कर दिया। उस पिता की आवाज को सुनने के लिए हमें तैयार रहना, हमें उस प्रभु की आवाज सुनने के लिए तत्पर रहना होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है हम उनकी आवाज सुनने में धीमे हैं। वे जानते हैं हमारे कान के पर्दे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक हो, वे ज्यादा से ज्यादा प्रभु की आवाज पर नहीं लगे हुए हैं, उसकी आवाज को सुनने में लौले नहीं है, तत्पर नहीं है, जिज्ञासा पूर्ण नहीं है। लेकिन आज संदेश आपके और मेरे तक पहुंचा है कि आज के बाद प्रभु, मैं और मेरी कलीसिया, हम और आपकी कलीसिया, हम आपकी आत्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करता हूं कि आज का संदेश आपके और मेरे जीवन को बदलने का संदेश है। आज का संदेश आपको और मुझे नई रीति से समर्पित करने का संदेश है। और आज का यह संदेश आपको और मुझे हमारे कान के शारीरिक पर्दे, हमारे कान के आत्मिक पर्दे, ये दोनों पर्दे हमारे जीवते परमेश्वर की
हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की और हमेशा हमारे हृदय रूपी मंदिर में वास करने वाला पवित्र आत्मा के आवाज को सुनने के लिए तत्पर रखेंगे। आशा करता हूं आज का संदेश हमारे लिए आशीषमय और प्रेरणामय रहा। अंत में जीवते परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और सहायता निरंतर हम सबों के साथ और विशेषकर हमारे कानों को परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जागृत करने में हमेशा सहायता करने वाला परमेश्वर हम सब के साथ युगान युग तक बना रहे। और हम सब ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।